Hello everyone. So in last video we were discussing the events in sexual reproduction and we have discussed the first event that is pre-fertilization. Pre-fertilization मतलब fertilization से पहले वाला. Today we'll deal with the fertilization which is also known as syngamy. So fertilization is defined as fusion of male and female gametes. ये फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का. दिस इज़ द बेसिस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस होता है. द गैमेट्स आर हैप्लॉइड दैट फ्यूज एंड फॉर्म द डाइप्लॉइड ज़ायगोट. जो हैप्लॉइड जो गैमेट होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड मीन्स उनके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम. इन दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और फॉर्म करते हैं अ वेल डेवलप्ड ज़ायगोट दैट इज़ ऑफ 46 क्रोमोसोम. दिस देन डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म और ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है. The phenomena of development of female gamete directly into an individual without fertilization is called parthenogenesis. Parthenogenesis क्या होता है? एक ऐसा phenomena होता है जिसमें female gamete directly convert हो जाता है into an individual. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है. बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस. ये हमारे हनी बीज में होता है. फर्टिलाइजेशन इज़ ऑफ टू टाइप. फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड दीज बोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इट रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन होना इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म. इन्वायरमेंट में कहीं भी मेल और फीमेल का फ्यूज़ होना आपस में एक्सटर्नली, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Internal fertilization occur inside the female organism whereas the external fertilization occur outside the female organism. Oviparity, viviparity and oviviviparity are the three methods. Fertilization, internal fertilization की अगर हम बात करें तो उसमें oviparity का मतलब होता है एग्स में प्रोड्यूस होना. ओके जो हैन हो गए या जितने भी हमारे एग गिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ओविपैरिटी होता है. विविपैरिटी जो हम ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स में होता है, उसको बोला जाता है विविपैरिटी. एंड ओविविविपैरिटी ये किस में होता है? ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दैट इज़ अकरिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है. तो ओविपैरिटी और विविपैरिटी का तो सवाल ही नहीं है. Internal fertilization occur in mammal, reptile, some birds and some fishes. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कुछ मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है और कुछ फिशेस में होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन occur in frog, fish, mollusk and some crustaceans. Internal fertilization occur in bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperms. और जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये मोस्टली एल्गीज में होता है. जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनका एक हाई सर्वाइवल रेट होता है एम्ब्रायो का. इनका हाई सर्वाइवल रेट क्यों होता है? क्योंकि ये फीमेल के अंदर होते हैं, वहाँ से इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, इनको जो भी नीड है ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड किया जा सकता है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत कम होता है. बाहर कितना भी फर्टिलाइज करा लो कोई ना कोई कमी आ जाएगी. कभी कोई ऑर्गेनिज्म आके उसको खा लेगा, कोई एनिमल उसको आके खा लेगा, कभी न्यूट्रिशन की कमी पड़ जाएगी. इसलिए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है उसमें बहुत सारे गैमेट्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं और आपस में फ्यूज़ होते हैं.
इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर हार्श कंडीशन में भी जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर जाते हैं, बट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो अगर इन्वायरमेंट हार्श है और उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इनके लिए मोस्टली मॉइस्ट कंडीशन ही चाहिए होती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स आर रिसीव्ड बाय अ सिलेक्टेड इंडिविजुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट होता है उसको एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल ही एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो जो ओवम होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं एक टाइम पे ओवम के पास, लेकिन वो कुछ ही को सिलेक्ट करती है, कुछ ही मीन्स उसमें से भी एक को सिलेक्ट करती है और उसको ओवम के अंदर आने देती है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन अ ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है उसमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो फीमेल गैमेट होता है वो एक टाइम पे काफ़ी सारे स्पर्म को आने देती है। So that's all for today. In next video we'll see the post fertilization event.